नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने किचन में। आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, तो आप पूरा वीडियो देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ उठाइए। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप पूरे साल के लिए ये आम अपने फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हैं, बिना बिगड़े, बिना किसी बाहर के केमिकल या प्रिजर्वेटिव के। हम नमक और चीनी से इनको स्टोर करेंगे और ये पूरे साल ऐसे ही फ्रेश बने रहेंगे। अभी तो गर्मी का सीज़न है, खूब सारी वैरायटीज़ के आम आपको मिल जाएंगे, लेकिन जैसे जैसे गर्मियाँ जाती हैं ये सभी आम मार्केट से गायब हो जाते हैं या फिर मिलते भी हैं तो बहुत ज़्यादा महंगे मिलते हैं। तो अब आप इनको अपने घर पे स्टोर कीजिए बिना किसी टेंशन के, बहुत कम खर्चे में। तो आइए फिर शुरू करते हैं। गर्मियों में तो हमें ये सभी तरह के आम मार्केट में मिल जाते हैं, जब हमारा मन करे हम यूज कर सकते हैं। लेकिन सर्दियों में कई बार हमारा मन होता है कि मैंगो का शेक पिया जाए या फिर कच्चे कैरी की चटनी बनाएं। गोलगप्पा वगैरह में भी ये कच्ची कैरी का पानी यूज होता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप इसे पूरे साल के लिए अपने घर पे स्टोर कर सकते हैं और जब आपका मन करे फटाफट से निकालिए और यूज कर लीजिए। आम जो आपको पसंद हो या फिर जो आपको अवेलेबल हो वो आप ले सकते हैं। मेरे पास ये सफ़ेदा और दशहरी आम है। तो सबसे पहले तो आपको जो आम लेना है स्टोर करने के लिए, उस आपको बिल्कुल अच्छा साफ़ लेना है, मतलब वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप उसे धो के अच्छे से साफ़ कर लीजिए। और अब हम इसे छीलेंगे। छीलने के बाद इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। इस तरह से पीसीज में काट के बहुत सारा आम स्टोर किया जा सकता है और पल्प के बजाय पीसीज को यूज़ करना ज़्यादा इजी होता है। तो ये तरीका मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। इस तरह से सारे इसके पीसीज आप निकाल सकते हैं। दूसरी तरफ से भी हम इसी तरह से पहले इसको लंबाई में काटेंगे, उसके बाद इसके बीच में ये चीरे लगा देंगे और इसे भी निकाल लेंगे। हमें सिर्फ आम का पल्प चाहिए, गुठली नहीं चाहिए हमें, इसलिए हम इसका पूरा पल्प इस तरह से काट के निकाल लेंगे। एक तो ये वाला तरीका है ये आम काटने का। एक दूसरा तरीका भी आप यूज कर सकते हैं। आप आम को छिलके के समेत काट लीजिए। इस तरह से इसके बीच में इस तरह से कट लगाते हुए इसको चम्मच की सहायता से भी आप निकाल सकते हैं। दोनों ही तरीके से इस आम को हम दो तरह से स्टोर कर सकते हैं। एक तो इस तरह से इसके पीसीज काट के, एक इसको हम आम का पल्प बना के, मतलब इसकी प्योरी बना के भी इसको स्टोर कर सकते हैं। लेकिन उसको यूज़ करना थोड़ा सा टफ हो जाता है, क्योंकि जो आम का पल्प है उसको अगर हम किसी डब्बे में डाल के स्टोर करते हैं तो फिर वो जम जाता है, उसको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है फिर निकालने में। लेकिन अगर हम इस तरह से पीसीज काट के इसके रखेंगे तो आपको ये निकालने में बहुत ही ज़्यादा ईजी रहेगा। तो ये मुझे ज़्यादा यूज़फुल लगता है। और एक फिर अगर आप उसको छोटी छोटी ट्रेज में अगर जमाते हैं क्यूब्स में, तो इतनी ज़्यादा ट्रे होती नहीं है फ्रीज़र में। तो ये वाला तरीका ज़्यादा बेटर है। आपको जितना आम स्टोर करना है उतना ही आप काट लें। और अब इस तरह का कोई भी एयर टाइट डब्बा लें। इसमें पहला हम ये आधा आम कटा हुआ डालेंगे और इसको लंबे टाइम तक सही रखने के लिए अब इसमें हम चीनी डालेंगे। वही चीनी जो हम डेली चाय वगैरह में यूज़ करते हैं। 1 चम्मच चीनी भर के इस तरह से आम के ऊपर पूरे पे फैला देंगे। क्योंकि हम इस आम को लंबे टाइम तक रखने वाले हैं, इसलिए हम इसमें चीनी डाल रहे हैं। अगर आप इसको महीने 20 दिन के लिए रखना चाहते हैं तो आप बिना चीनी भी इसे स्टोर कर सकते हैं। और जब आपको कोई रेसिपी बनानी हो उसमें चीनी आप बाद में ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से दूसरी लेयर आम की लगाएंगे और उसके ऊपर भी 1 से 2 चम्मच इस तरह से चीनी डाल देंगे। अब आपको जितना आम स्टोर करना हो उतना आप लेयर वाइज डालते जाइए, ऊपर से चीनी डालते। बिल्कुल इसी तरीके से आप जितना मर्जी चाहें आम अपने फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हैं। चीनी एक बहुत ही अच्छा नेचुरल प्रिजर्वेटिव का काम करती है। बिना किसी हानिकारक केमिकल के हम अपना आम लंबे टाइम तक सेफ रख सकते हैं।
ये एक डब्बा देखिए मैंने पहले से ही स्टोर करके रखा हुआ था। बस यही है कि अगर आप थोड़े टाइम के लिए रख रहे हैं तो चीनी ना डालें, लेकिन अगर लंबे टाइम तक रखना चाहते हैं तो चीनी ज़रूर डाल के रखें। तो अब ये आम हमारा स्टोर करने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब चाहे कोई भी मौसम हो, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने घर पे ही आपने इतना सारा आम स्टोर करके रख लिया है। चाहे आपको मैंगो शेक पीना हो, मैंगो आइसक्रीम बनानी हो, फटाफट से आप बना लीजिए। और ये है कच्ची कैरी, ये भी बहुत ज़्यादा यूज होती हैं। कई बार हमें गोलगप्पे हमने बनाए हैं तो उसके पानी के लिए यूज हो जाती हैं। चटनी भी बहुत अच्छी लगती है इसकी। आम पन्ना वो भी बहुत ही टेस्टी लगता है और बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होता है। तो अभी तो गर्मियां हैं, आपको मिल जाएंगी मार्केट में, लेकिन गर्मियां जैसे ही अभी बारिशें शुरू होंगी ये मिलना मुश्किल हो जाता है। तो इसे भी हम स्टोर कर सकते हैं। इसको पहले आप छील लें, चाहें तो छील के स्टोर कर लें, या आप इसको छिलके समेत भी रख सकते हैं। और इसको भी इस तरह से पीसीज में काटेंगे। कच्चा आम भी आप चाहें तो इसका पल्प बना के भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उसमें फिर वही हो जाता है, हमें ट्रे लगती हैं या फिर किसी बर्तन में बड़े डब्बे में अगर जमाते हैं तो फिर उसको यूज़ करना हमें डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि वो जम जाता है और बहुत देर लगती है उसको रूम टेम्परेचर पे आने में। तो इस तरह का कोई एयर टाइट डब्बा लेंगे, उसमें एक लेयर ये कच्चे आम की लगाएंगे और इसको हम स्टोर करेंगे नमक के साथ। इसको नमक से प्रिजर्व करेंगे। तो 1 चम्मच हमने नमक की नीचे डाल दी थी, 1 चम्मच अब ये दूसरी लेयर के ऊपर डाल दी है। नमक बहुत अच्छे प्रिजर्वेटिव का काम करता है। तो आप जब इसकी चटनी वगैरह बनाएं, आम पन्ना बनाएं तो नमक थोड़ा सा बाद में ही डालें, शुरू में नमक ना डालें। अपने टेस्ट करके आप डाल सकते हैं, क्योंकि नमक हमने इसको प्रिजर्व करने में यूज कर लिया है। अब इसे हम फ्रीज़र में रखेंगे। ये देखिए मैंने थोड़ी सी इमली का पल्प भी बना के रखा हुआ था, क्योंकि चटनी वगैरह में कई बार हमें लग जाता है ये। तो आप इसको रख के साल भर के लिए आराम से यूज कीजिए, बिल्कुल ये ख़राब नहीं होते। अब आप भी अपने फ्रिज में इन सभी चीज़ों को स्टोर कर सकते हैं, पूरे साल भर इनको एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि ये सीजनल फ्रूट हैं। सीजन में तो हमें खूब मिल जाते हैं, लेकिन जब इनका सीजन नहीं होता तो या तो ये बहुत ज़्यादा महंगे मिलते हैं और लोकल मार्केट वगैरह में तो मिलते भी नहीं हैं। तो अब आप इनको अपने फ्रीज़र में स्टोर कर लीजिए और जब आपका दिल करे आप इनको एंजॉय कीजिए। बस ध्यान रखिए आपका फ्रिज जब आप इन चीज़ों को स्टोर करते हैं तो कंटिन्यू चलता रहना चाहिए। देखिए मैंने कितने सारे हरे मटर, इमली का पल्प, कच्चा आम, पका हुआ आम, गाजर वगैरह सब कुछ मैं अपने फ्रीज़र में स्टोर करके रखती हूँ। तो दोस्तों मैंने तो देखिए कितना सारा आम फ्रीज़र में स्टोर कर लिया है। आप भी कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइम पे बहुत ही सस्ते, बहुत ही अच्छे अच्छे आम आपको मार्केट में मिल जाएंगे। लेकिन इसको स्टोर करने के लिए कुछ छोटी छोटी बातें होती हैं जिनको हमें ध्यान में रखना होता है, वो बहुत ही ज़रूरी होती हैं। ये एक फ़िक्स टेम्परेचर चाहिए। बहुत ज़्यादा देर के लिए जिन एरियाज़ में लाइट जाती है वहाँ पे इनका ख़राब होने का डर रहता है। तो कैसा लगा आप सभी को आज का हमारा वीडियो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और भी बहुत से लोग इसका लाभ उठा सकें। बहुत जल्द मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।